हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर वरुण खुल्लर, MBBS MD। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, जो कि है दिल्ली इलेक्शंस 2025। जी हां, इस बार 5 फरवरी 2025 को फिर से आपका सामना होगा बीजेपी से, और कहीं दूर खड़ी कांग्रेस देख रही होगी। इस इलेक्शंस की लड़ाई में हमारे सबसे धुरंधर और पूर्व चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और मैं इसको नाम देना चाहूंगा और कितने झूठ केजरीवाल। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि इलेक्शंस की हवा चलती है, केजरीवाल जी अपने प्रोमिसेस की लिस्ट के साथ तैयार हो जाते हैं, रैलीज निकालना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि आधे दिल्ली के होर्डिंग्स अपनी फोटो से भर देते हैं, जिसके ऊपर कहीं नजर आता है लिखा हुआ, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बाप हो तो केजरीवाल जैसा, और चीफ मिनिस्टर हो तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जैसा। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये बोर्ड्स आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज फ्री में देती हैं, और इनका पैसा कहां से आता है? तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल जब भी अपनी प्रोमिसेस की लिस्ट तैयार करते हैं, उसके अंदर एक फ्री का पटारा खोल देते हैं। ये फ्री, वो फ्री, सब कुछ फ्री का ऐसा इस्तेमाल केजरीवाल जी के अलावा और किसी ने आज तक नहीं किया है। इस साल भी बहनों के लिए कुछ ना कुछ फ्री, ऑटो ड्राइवर्स के लिए कुछ ना कुछ फ्री, पंडितों के लिए कुछ ना कुछ फ्री, और यहां तक कि गार्ड्स के लिए कुछ ना कुछ फ्री। इन्होंने किसी भी कैटेगरी के, किसी भी वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ा। तो मैं ब्रेक डाउन करूंगा एक एक करके, कहां कहां कितना कितना पैसा अगले 5 साल में केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो री इलेक्ट होके आते हैं और अगर जेल से बाहर रह पाते हैं तो वो कहां कहां वो पैसा बांटेंगे। पहला, सारी औरतों को केजरीवाल जी देना चाहते हैं 2100 रुपए पर महीना। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 2100 रुपए पर महीना। इसका मैं ब्रेकडाउन आपको अगर बताऊं तो 2100 रुपए महीने के हिसाब से होते हैं 12 महीने के 25,200 रुपए पर औरत के लिए, जो कि दिल्ली में रिसाइड कर रही हैं। अगर तकरीबन सेंसस से देखा जाए तो इस वक्त दिल्ली के अंदर 80 लाख से ऊपर लेडीज है, और अप्रोक्सीमेट 80 लाख को अगर हम 25,200 से मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत ही प्यारा सा फिगर निकल के आता है 25,000 करोड़ रुपए का। अब केजरीवाल जी से कोई जाके पूछे कि जिस स्टेट का बजट ही 72,000 करोड़ होता है, उसमें से 25,000 करोड़ वो लेडीज में ही फ्री बांट देंगे, तो वो सरकार कैसे चलाएंगे? वो उस स्टेट को कैसे चलाएंगे? ये आपको, महिलाओं को खासकर अपने आप से पूछना है कि आपके लिए वो 2100 रुपए मायने रखते हैं, या आपका स्टेट मायने रखता है कि वो डेवलपमेंट करे? और क्या 2100 रुपए में, आज की डेट में जहां इतनी महंगाई है, क्या कर लेंगे आप 2100 रुपए से? ये क्वेश्चन केजरीवाल जी इसका जवाब दें। दूसरा, केजरीवाल जी कहते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स को वो 5 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस देंगे। अगर आज केजरीवाल जी से एक डेटा मांग लिया जाए कि दिल्ली में तकरीबन कितने ऑटो ड्राइवर्स दिल्ली रेजिडेंसी से हैं, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑटो ड्राइवर्स जो दिल्ली में ड्राइव करते हैं वो माइग्रेंट्स हैं, या तो यूपी से आते हैं या तो बिहार से आते हैं। वहां के लोग दिल्ली में ज्यादा ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, या कि जो आप कंपेयर करें दिल्ली रेजिडेंट से, तो वो किस बिहाफ पे और किस मायनों पर ये इंश्योरेंसेस बांटेंगे? और अगर बांट पाए भी तो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर बांट पाए भी तो इतना पैसा आएगा कहां से? इसका सिर्फ और सिर्फ एक तात्पर्य निकलता है, केजरीवाल जी को पता है इस समय रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें सबसे इजी टारगेट है ऑटो वाले। एक ऑटो वाले के बैग के ऊपर एक स्टिकर लगा देना, प्रमोशन कर देना, उससे मजेदार कैंपेनिंग नहीं हो सकती। आज की डेट में आपको वही सब, कौन अगला चीफ मिनिस्टर, मेरा बेटा कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, ये सारी एड्स आपको सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के पीछे मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं फ्री की पब्लिसिटी। तीसरा पॉइंट, अचानक से केजरीवाल को हिंदुज्म का एक झोंका सा आया है, जिसको बीजेपी ने एक नाम दिया है पॉलिटिकली हिंदू, जो कि मतलब रखता है कि इलेक्शंस के टाइम पे ये हिंदू बन जाते हैं।
पिछले 10 सालों में इन्होंने किसी भी पंडित को, किसी भी ग्रंथी को, ग्रंथी जो गुरुद्वारे में होते हैं हमारे, 1 रुपए की भी असिस्टेंस नहीं दी। आज की डेट में ये कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया सारी कम्युनिटीज के लिए, आज इनका कहना है कि मेरे को अगर दोबारा आप वापस लाए तो मैं ग्रंथीस को और पंडितों को 18,000 रुपए पर महीने की सैलरी भी दूंगा। अब फिर इनसे पूछा जाए कि 18,000 रुपए आएंगे कैसे, तो उसका जवाब देना तो केजरीवाल ही जानते हैं कि जो स्कैम्स हुए हैं वहां से आएगा, या सेंटर में जो बैठी है सरकार जो उनसे नाराज है वो देगी, या केजरीवाल शायद अपने घर से देंगे। तो ये तो टाइम बताएगा। चौथा, आज केजरीवाल जी कहते हैं एक लेटर लिख के नरेंद्र मोदी जी को कि जाट कम्युनिटी को सेंटर की ओबीसी लिस्ट में डाला जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूं, एक स्टेट इलेक्शन में एक सेंटर ओबीसी लिस्ट को क्यों छेड़ा जा रहा है? एक स्टेट इलेक्शन होता है, ये कोई एक नेशनल इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर आप एक कम्युनिटी को एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में डालना चाह रहे हैं, और वो सेंटर का फैसला है। सिर्फ एक विवाद पैदा करना, दूसरी कम्युनिटी को भड़काना, यह केजरीवाल जी का पहला भी काम रहा है। इसलिए वो किसी ना किसी कम्युनिटी को हर इलेक्शन में टारगेट करते हैं और फिर उनसे अपना वोट बैंक बटोर लेते हैं। अब सब लोगों को कवर करने के बाद केजरीवाल जी ने ढूंढा अब रह कौन गया, किसको कवर नहीं किया हमने। तूने ध्यान आया बुजुर्ग लोग तो रह गए, वोट तो ये भी डालने जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग है उसका सारा इलाज मैं फ्री कर दूंगा अगर मैं रीइलेक्ट हो गया तो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। मैं ये केजरीवाल जी से जानना चाहता हूं, केजरीवाल जी क्या आपको जरा सा भी आइडिया है कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस कितनी है, उनका स्टे का खर्चा कितना है, ऑपरेशंस, ओपीडी, दवाइयां? आपके मन में जो फीलिंग्स जागरूक होती हैं, आप सिर्फ उनको कैमरा पे आके बोल देते हैं। उनको रियलिस्टिक वे में लाना, रियल लाइफ में लाना बहुत ही मुश्किल है। एक बूढ़ा आदमी जाके वोट तो दे देगा आपको, पर जब उसे वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी लेटर ऑन, वो आपको बहुत बद्दुआएं देगा। और उसे ये भी नहीं पता होगा वो आपसे मिले कहां से, क्योंकि जेल में तो लोगों से मिलने भी नहीं देते, और आधा दिल्ली आपसे मिलना चाहेगा। तो कोशिश करिए ऐसे झूठे प्रोमिसेस ना दीजिए, लोगों को ना भटकाइए सिर्फ फ्री पानी और फ्री बिजली के वादों पर, जो कि आप 10 साल से कर रहे हैं, जिसके अंदर भी कंडीशनल्स हैं कि 200 यूनिट्स या फिर इतना लीटर पानी। और मैं तो सिर्फ दिल्ली वालों से हैरान हूं जहां के लोग पर डे की इनकम, कहीं लोगों की, एक ऑटो वाले से लेकर एक रिक्शा वाले से लेकर 500 रुपए तो दिन का कमा लेते हैं। 500 रुपए दिन का मतलब होता है 15,000 रुपए महीना। उन लोगों को क्या जरूरत है एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी की या फ्री पानी की? कितना आता है पानी का बिल? 400 रुपए, 500 रुपए नहीं दे सकते, और उसके लिए आप अपना वोट बेच देते हैं। तो आपको देखना है कि पानी का अगर सवाल आ ही गया है तो लास्ट में मैं ये वीडियो ये कह के खत्म करना चाहता हूं कि आप जाइए गुजरात के साबरमती नदी देख कर आइए, 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है, और आज आप 10 साल पहले यमुना कैसी थी और आज कैसी है, आप देख कर आइए। आप खुद कहेंगे ऐसी सरकार को उसी यमुना के पानी में डूब मरना चाहिए। तो इस चीज के साथ मैं कहकर अपना डायलॉग के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। वो कहते हैं फिर एक बार हमारी सरकार, मैं कहता हूं फिर ना आए ये झूठी सरकार। मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर। धन्यवाद।